नमो नमः छात्रों। इस वीडियो में हम लोग रुचिरा तृतीयो भाग है, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम। पाठ है षष्ठ पाठ है, छठा पाठ है। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्यम खाली रहता है, सुताम विना पुत्री के बिना, कि पुत्री के बिना घर खाली रहता है। इस पाठ में पुत्री की विशेषता और उसकी महत्वता के बारे में बताया गया। इस पाठ का हम परिचय देखते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह पाठ, प्रस्तुत पाठ है जो, वह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, कि वर्तमान समय में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है। ऐसी भावनाएं आपको आसपास समाज में दिखाई दे जाती हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसको हटाने की आवश्यकता है। लड़का और लड़की समान होनी चाहिए। इस बात के लिए समाज में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं बच्चों, लेकिन कहीं पर थोड़ी बहुत अभी इस चीज में कमी दिखाई देती है कि लड़कियों को महत्व कम दिया जाता है, लड़कों को महत्व ज्यादा दिया जाता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक बातचीत की जो शैली होती है ना, आप अपने मित्र से, आप अपने माता से, आप अपने भाई से, आप अपनी दादी से जो बातचीत करते हैं, आप पूछते हैं वो बताते हैं, वो पूछते हैं आप बताते हैं, तो वो होती है संवादात्मक शैली। उस शैली के माध्यम से इस पाठ में कन्या शिक्षा को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस पाठ को देखते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, गर्मियों के अवकाश में, गर्मियों की छुट्टी में, पितृगृहम पिता के घर, आगच्छति आती है। कि शालिनी एक लड़की है जो ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। जैसे आप भी अपनी माता के साथ नानी के घर जाते हैं, उसी प्रकार शालिनी भी गर्मी की छुट्टियों में पिता के साथ पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे सभी लोग, शालिनी के घर में सभी लोग प्रसन्न मनसा, प्रसन्न प्रसन्नचित मनसा, मन से, तस्या उसका, स्वागतम स्वागत, कुर्वन्ति करते हैं। कि सभी प्रसन्न मन से उसका, किसका, शालिनी का स्वागत करते हैं। परम, लेकिन तस्या उसकी, किसकी, शालिनी की, भ्रातृजाया भावी, उदासीना कुछ उदासीन, इव सी दृश्यते दिखाई देती है। कि सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन शालिनी की भाभी उदासीन सी दिखाई देती है, कुछ दुखी सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी, शालिनी कहती है भ्रातृजाये, यहाँ बच्चों एक चिन्ह लगा हुआ है, संबोधनवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको, कि हे भाभी जी, चिंतिता इव कुछ चिंतित सी, प्रतीयसे दिखाई दे रही हो, सर्वम कुशलम खलु, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि सर्वम सब, कुशलम ठीक ठाक, खलु निश्चित रूप से, है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह ना, क्या, कि हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसी, कि चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, मुझे आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चिंता है। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक है। माला, आम शालिनी कुशलिनी अहम। माला, माला कौन है,
शालिनी की भावी। वो बोलती है आम शालिनी। अब यहाँ देखो बच्चों दोबारा संबोधनवाचक चिन्ह आ जाए कि हे शालिनी आम हाँ, कुशलिनी अहम, कुशल हूं, अहम मैं। माला कह रही है कि हाँ शालिनी मैं कुशल हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। ऐसा वो कहती है। कौन? माला। किससे? शालिनी से। त्वदर्थं किम आनयानि शीतलम पेयम चायम वा। अब माला आगे बात कह रही है कि शालिनी मैं बिल्कुल ठीक हूं, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं, शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम ठंडा, वा अथवा चायम चाय। शालिनी अपने घर आई थी, पिता के घर आई थी तो भाभी से मिली। भाभी ने उसने भाभी से पूछा कि भाभी कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हो, तो उसने बात बदल कर कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। जैसे आने वाले का अपन स्वागत करते हैं ना, पूछते हैं ठंडा लेके आऊं या चाय लूं, तो उसी प्रकार उसने पूछा कि आपके लिए क्या लेके आऊं, ठंडा लेके आऊं अथवा चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि, रात्रौ सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि। अब शालिनी कह रही है बच्चों यहाँ पर कि अधुना अब तू तो किमपि कुछ भी, मैं नहीं वांछामि इच्छा नहीं है, कि अभी तो इस समय तो मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, न तो मैं शीतल पे लूंगी न मैं चाय लूंगी। रात्रौ सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि में सर्वै सह सबके साथ, भोजनम एव भोजन ही, करिष्यामि करूंगी। उसने कहा है कि अभी तो मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, न तो मैं ठंडा लूंगी न मैं चाय पीऊंगी, रात्रि में सबके साथ सब घर वालों के साथ भोजन ही करूंगी, आप परेशान मत हो, ऐसा उसने कह दिया। अब बच्चों यहाँ पर आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है कुछ, जिसको केवल एक काल्पनिक माना जाता है। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते इसमें, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। कि भोजन काले अपि, भोजन काल अपि, भोजन के समय पर भी, भोजन के समय पर भी, मालाया माला की, माला कौन है? शालिनी की भाभी। माला की मनोदशा मन की दशा, स्वस्था स्वस्थ में नहीं, प्रतीयते इसमें दिखाई दे रही थी, परम लेकिन सा उसने, मुखेन मुंह से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती नहीं कहा। कि जब रात्रि को माला और शालिनी एक साथ भोजन कर रहे थे सारे परिवार के साथ, तो भोजन के समय पे पर भी माला की मनोदशा मन की दशा, कई बार अपन मन में कुछ बेचैनी सी होती है ना, तो उस चीज को अपन लोग बताते नहीं है, लेकिन अपने चेहरे पर वो चीज प्रतिलक्षित होती है, दिखाई देती है कि हम अंदर से कुछ परेशान हैं। तो ऐसी उसकी मनोदशा स्वस्थता अच्छी, न प्रतीयते इसमें नहीं दिखाई दे रही थी, परम लेकिन सा उसने मुखे न किमपि, मुख से कुछ भी, न उक्तवती नहीं कहा। कि माला ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मन की जो दशा थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था, एक तो चेहरे से लगे भाई बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है, अच्छा है, उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके मन में कोई बात है, या उसके अंदर कोई बात चल रही है, या वो किसी प्रकार किसी बात को लेकर के वो थोड़ी बहुत परेशान है।